और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में 12 जुलाई तक परिवर्तनशील मौसम का अनुमान है। वर्तमान स्थिति के अनुसार आगामी दिनों में अधिकांश रूप से बादल छाए रहने के साथ 10 और 11 जुलाई को कहीं कहीं मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली, तेज हवा के साथ बिखरे तौर पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं। 10 और 11 जुलाई को 1-2 जगहों पर भारी वर्षा के आसार हैं। आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 31 से 83% हो सकती है। हवा की औसत गति 4 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखें और चारे सुनिश्चित करें। खेत से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। वर्तमान मौसम की स्थिति सफेद मक्खी के लिए अनुकूल है। किसान भाई सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद अंडाकार या सफेद मोम के फूल से ढके पीले शरीर वाले छोटे निम्फ दिखाई दे सकते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर संख्या 8 से 12 आर्थिक नुकसान स्तर तक पाए जाने पर रोकथाम के लिए नीम युक्त दवा 5 मिलीलीटर, साथ में तरल साबुन 1 मिलीलीटर, स्पाइरोमेसिफेन 22.90 SC की 1.20 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। थ्रिप्स के प्रकोप के लिए फसल की लगातार निगरानी करते रहें। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG की 50 ग्राम या स्पाइनेटोरान 11.7 SC की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक क्षतिग्रस्त टिंडे या प्रोफेनोफास 50 EC की 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। धान की रोपाई के बाद 15 दिनों तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। नील हरित शैवाल का 1 पैकेट प्रति एकड़ प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पर पानी खड़ा रहता हो, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। मूंग की बुआई के लिए सिफारिश किस्में MH 421, IPM 20, IPM 2-3, सत्या SML 668, K 851, MUM 2, गंगोत्री का प्रयोग कर सकते हैं। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा प्रयोग करें। SML 668 के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रयोग करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बाजरा की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। बाजरा बिजाई के लिए सिफारिश की गई किस्में HHB 67, राज 171, ICMH 356, MH 169, RHB 121, CZP 9802, GHB 538, HHB 67-2, GHB 719, ICTP 8203, HHB 60, RHB 90, पूसा 605 का उपयोग करें। बीज की मात्रा 4 किलोग्राम रखें। कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए पौधों की संख्या 1.33 लाख प्रति हेक्टेयर रखें। अरंडी की बुआई जुलाई के पहले पखवाड़े तक कर लें। सिफारिश किस्में गोच 1, GOCH 4, RCH 1, MRCA 409 का उपयोग करें। बीज की मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। सिंचित क्षेत्रों में कतार से कतार की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 90 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बागों में लीफ माइनर, सिट्रस सिला एवं रेड स्पाइडर माइट, तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए ट्राइएजोफास 40 EC दवा की 2.5 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में
पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। मानसून की बारिश होते ही पशुओं में गलघोंटू रोग होने की संभावना अधिक रहती है। इसके साथ ही लंगड़ी बुखार होने की भी संभावना अधिक रहती है। ऐसे में पशुपालक और किसानों को सलाह दी गई है कि इस स्थिति में पशु चिकित्सालय या चिकित्सक से संपर्क कर लें। साथ ही पशुओं में टीकाकरण करवा लें। पशुओं में जूं, चीचड़ से बचाव के लिए 2% साइपरमेथ्रिन पशु पर और 4% पशुशाला में छिड़काव करें। छिड़काव के समय पशु के आँख, मुंह का ध्यान रखें। मुर्गियों में रानीखेत रोग होने का खतरा रहता है। इसके लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर लगवा लें और दूसरा R2B का टीका 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। नवंबर माह में अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों के चूजे पालने के लिए उपयुक्त समय है। अतः मुर्गीशाला की सफाई करके चूजे पालना शुरू करें व सही ब्रूडिंग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कोलार, जिला उदयपुर के कृषक नरेंद्र सिंह ने। आप मक्का की बुवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो नरेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सबसे पहले तो किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मक्की केवल उन इलाकों में ही लगाएं जो ऊंचे इलाके हों, जहाँ से पानी की निकासी अच्छी तरह हो सकती है। जो लो लाइंग एरिया है, नीचे इलाके, वहाँ किसी भी हालात में मक्की नहीं लगनी चाहिए, वरना ज़्यादा बरसात होने के कारण आपकी सारी फसल खराब हो जाएगी। मक्का एक बहुत उपयोगी फसल है जो मनुष्य और पशुओं के आहार का प्रमुख स्रोत है। मक्के का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो खाने में हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र में। मक्के की चपाती से लेकर भुट्टे सेक कर मधु मक्का के कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, लइका के साथ साथ अब मक्का का उपयोग कार्ड ऑयल, बायोफ्यूल के तौर पर भी किया जाता है। करीब 65% मक्का का उपयोग मुर्गी और पशु आहार के रूप में किया जाता है। भुट्टे तोड़ने के बाद बची हुई कड़वी पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से मक्का प्रोटीनेक्स, चॉकलेट, पेंट्स, स्याही, लोशन, स्टार्च, कॉर्न सिरप आदि बनाने के काम में लिया जाता है। बिना परागित मक्का के भुट्टों को बेबी कॉर्न मक्का कहते हैं। इसका उपयोग सब्जी और सलाद के रूप में किया जाता है। भूमि चयन, मक्के की खेती कई प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी, वायु संचार और पानी के निकास की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ 6 से 7 pH मान वाली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। खेती की तैयारी, मक्के की फसल के लिए पहली गहरी जुताई करना आवश्यक होता है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करते हैं और उसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है, जिससे खेत में उचित नमी बनी रहती है। खाद और उर्वरक, मक्का की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी जांच के अनुसार खाद उर्वरक डालना चाहिए। खेत की तैयारी के साथ 5 से 8 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालनी चाहिए। बुआई के समय DAP 56 किलो और यूरिया 75 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद यूरिया 75 किलो बुआई के 25 से 30 दिन बाद और 45 दिन पर खड़ी फसल में छिटक देनी चाहिए। इससे फसल की बढ़वार अधिक होती है। उन्नत किस्में, किसान भाइयों, आज के समय में मक्का की कई प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसका चयन करके किसान वर्ष भर मक्का की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। खरीफ मक्का की किस्में, माही धवल, माही कंचन, प्रताप HQPM 1, PEHM 2, वायो 9682, प्रताप मक्का 3, प्रताप मक्का 5 की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद उच्च क्वालिटी मक्का में 4 किस्में हैं, HQPM 1, HQPM 4, HQPM 5 और HQPM 7। और जो बेबी कॉर्न है उसके लिए HQPM 4 किस्म है जो मैंने अभी बताई है। उसके बाद स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न मक्का की किस्में माधुरी, प्रिया, विन ऑरेंज, SCH 1 की बुआई कर सकते हैं।
पॉपकॉर्न मक्का की उन्नत किस्में अंबर पॉप, वीएल अंबर पॉप, पर्ल पॉप की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा: दाने के लिए 20 से 25 किलो, हरे चारे के लिए 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। FIR विधि से करें बीज उपचार। पहले थीरम और कार्बनडाजियम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 1 से 2 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और अंत में एजोटिवैक्टर कल्चर 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। बुआई का समय: मक्का बुआई का उपयुक्त समय 20 जून से 25 जुलाई तक। स्वीट कॉर्न की बुआई जुलाई से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक और बेबी कॉर्न मक्का की बुआई वर्ष भर कर सकते हैं। बुआई का तरीका: मक्के की बुआई चारे के लिए छिटकवा विधि से करते हैं, दाने के लिए लाइन में बुआई करते हैं। दूसरी बात यह है कि बिजाई को हमेशा मेड़ों के ऊपर ही करना है, ताकि बरसात होने की अवस्था में किसी भी तरह की नुकसान की संभावना न रहे। बिजाई करने के बाद हल्की सिंचाई करनी है और उसके बाद आपने इसको जो खरपतवार आते हैं उसके प्रबंधन के लिए 2-3 दिन के बाद जैसे पाँव रखने की स्थिति हो जाए उस टाइम 600 ग्राम एट्राजिन 200 लीटर पानी में घोल बना करके आपने छिड़काव करना है। और ऐसा करने से उसके जो खरपतवार है वो 20 से 25 दिन तक उसकी रोकथाम हो जाती है। एक बात और किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसको यदि आप औद्योगिक फसल के तौर पर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा।